पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का बंद इजलास कल होगा। PTI का भी इजलास में शिरकत का फैसला। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, अली जफर और साहबजादा हामिद रजा 14 नाम स्पीकर को पेश कर दिए। इजलास में आला अस्करी क़यादत KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। अरकान के सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। इन कैमरा इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, कानून नाफिज करने वाले इदारों को अलर्ट कर दिया गया। मीडिया को पार्लियामेंट की इमारत तक रसाई नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के 3 हमले नाकाम। लकी मरवत, खैबर और टांग थानों पर हमले पसपा। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द भागने पर मजबूर। लकी मरवत पुलिस का सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। कलअदम TTP के आर्जी ठिकाने तबाह। करक और मियांवाली के संगम पर वाक़े कैंपों का भी सफाया। जनूबी वज़ीरिस्तान के दोनों अजला और टांग में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक नाफिज कर्फ्यू खत्म। मेरे इस्तीफे से जो है ये मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ, मुझे कोई इसमें इतराज़ नहीं। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मेरे इस्तीफे से मामला हल होता है तो मैं तैयार हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन के मुतालबे पर रद्द अमल। पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ी ने पूछा कि अपोजिशन सिक्योरिटी कोताही का जिम्मेदार करार देकर आपके इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, मेरे इस्तीफे से मसला हल होता तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। जो भी ऑपरेशन अवाम का, पॉलिटिकल एंटिटीज का, हुकूमत पख्तूनख्वा का और स्टेक होल्डर्स वही जो लोग असम्बलियों में बैठे हैं, वो उनका ओन नहीं होगा, वो कामयाब नहीं होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होता तो आज अमन अमान की ये सूरत हाल ना होती। खैबर पख्तूनख्वा में जो भी ऑपरेशन हो तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए। सूबे में जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें मकामी पुलिस भी शामिल है। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की डिबेट विद ईसा नकवी में गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में दहशतगर्दी का मुकाबला करने की सलाहियत है। PTI की हुकूमत KP में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर काम कर रही है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्विस PTI के 16 रहनुमाओं की दोबारा तलबी। JIT के वकास अकरम, फिरदौस शमीम, मियां असलम, हम्माद अजहर, ओन अब्बास, तैमूर सलीम और दीगर को 18 मार्च को पेश होने के नोटिस जारी कर दिए। JIT ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम में मुलव्विस PTI कारकुन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने मुलजिम हैदर सईद को 3 रोज के लिए FIA के हवाले कर दिया। FIA के मुताबिक बनीगाला से गिरफ्तार मुलजिम ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक आमेज मवाद शेयर किया। मुलजिम सोशल मीडिया पर कलअदम तंजीमों की हिमायत और तशहीर में मुलव्विस है। विफाक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी बयानबाजी से गुरेज करे। दहशतगर्दी सूबाई नहीं बल्कि कौमी मसला है। विफाकी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का इल्जाम। कहा, विफाक ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मदद के बजाय सूबे के फंड्स रोक रखे हैं। सूबे को मुआशी तौर पर कमजोर करना दर हकीकत दहशतगर्दी को फरोग देने के मुतरादिफ है। सानह जाफर एक्सप्रेस के 12 जख्मी सिविल अस्पताल कोयटा से डिस्चार्ज। 4 जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। कच्छी में दहशतगर्दी से मुतासरा रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुतासरा जाफर एक्सप्रेस का इंजन सिब्बी पहुंचा दिया गया है। हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन और 5 बोगियों को नुकसान पहुंचा था।
पाक अफगान जिरगे में 3 में से 2 निकात पर इत्तेफाक। तोरखम तिजारती गुजरगाह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए खोलने का फैसला। जिरगे के दौरान दोनों अतराफ से फायर बंदी पर भी बातचीत। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। अलाउंसेज और पे स्केल पर नजरसानी की तजवीज़ भी नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। मुलाजमीन के लिए हायरिंग और सेलिंग की हद बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर है। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत मजबत समत में गामजन है। महंगाई की शरह कम, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म के मुआवनी खुसूसी सनत व पैदावार हारून अख्तर का इजलास से खिताब। कहा, सनती पैदावार बढ़ाए बगैर मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं। मुस्तकबिल में GDP शरह 5 से 6% मुतवक्किल। ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हुकूमत ज़रई शोबे की तरक्की के हवाले से तमाम सहूलियात मुहैया करेगी। वज़ीर आज़म का वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के उमूर पर जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, गैर मयारी ज़रई बीज का कारोबार करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की पैदावार से मुतालिक इक़दामात तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खुसूसी लोगों के लिए खुसूसी इक़दामात। पंजाब भर में 40,000 स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग। बीमारियों की तशख़ीस के मुफ्त इलाज का हुक्म। पंजाब में पहली मरतबा तलबा की हाजिरी के लिए फेशियल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारिफ। खुसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम की मंजूरी भी दे दी। स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए पैक का प्रोग्राम भी शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज ईदी प्रोग्राम बराए खुसूसी तालिब इल्म की भी मंजूरी। जनूबी अफ्रीका की यकाए मकाम सेक्रेटरी दिफा की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात। दिफाई ताउन और तरबियत के शोबे से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। एयर चीफ का जनूबी अफ्रीकी फ़ज़ाइया से अस्करी ताउन के फ़रोग़ का इरादा। कहा, अस्करी ताउन और तरबियती शोबे में मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। जनूबी अफ्रीका का फ़ज़ाई असासों की जदीद कारी में पाक फ़ज़ाइया से ताउन की ख्वाहिश का इज़हार। हमेशा कहता हूँ, पानी हमारी लाइफ लाइन है। सिंध के पानी के हिस्से पर किसी भी समझौते का तसव्वुर नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध में ज़रई पानी की पहले ही किल्लत है। दरिया में पानी ना होने के सबब ठट्ठा और बदीन की अराजी समंदर बुर्द हो चुकी है। देही अजला में ज़ेर ज़मीन पानी खराब हो चुका है। लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। हम आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गवर्नर सिंध के नाम चिट्ठी। कराची के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। कहा, कराची की तरक्की के लिए विफाक से 100 अरब रुपए के पैकेज की सिफारिश की जाए। शाहराह भुट्टो से नेशनल हाईवे और पोर्ट कासिम तक एक्सप्रेस वे बनाने की भी तजवीज़।